और इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पटना में इंडिगो के मैनेजर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। स्टेशन हेड रुपेश सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रुपेश के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई हैं और उन्हें 15 गोली लगी है। जी हां, बड़ी खबर पटना से आ रही है। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मार दी। करीब 15 राउंड फायरिंग की गई, जिसके चलते वो अस्पताल तो पहुंचे लेकिन उनकी मौत हो गई। यह हादसा करीब शाम 7:15 का है। रुपेश अपने ऑफिस से आकर अपने अपार्टमेंट में दाखिल हो रहे थे। इससे पहले कि वो अपने घर में दाखिल हो पाते, हमलावरों ने उन्हें घेर लिया, ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। और इस मामले पर जब यह मामला सामने आया तो आरजेडी ने इस पर कहा कि प्रदेश में सरकार अब बदमाश चला रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर रुपेश की तस्वीरें हैं, देखिए। रुपेश कुमार हैं, इंडिगो में मैनेजर थे। उनको गोली मारी गई है। कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, अभी देखने वाले नहीं बताए हैं। और ऑफिस से जब ये लौटे तब की घटना है। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। उनकी निर्मम हत्या की जैसे मुझे सूचना मिली है, मुझे काफी आघात लगा है, काफी दुख हुआ है। मैं इस पर गहरा संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं। अपराधियों को भी कठोर से कठोर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो। मैं ऐसा बिहार सरकार के डीजीपी से, बिहार सरकार के अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि तुरंत अपराधियों को आप गिरफ्तार करें। और इस खबर पर बात करने के लिए रुक करते न्यूज रूम का, जहां मेरे सहयोगी अब्बेज हैं। अब्बेज, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सुशासन बाबू दावा करते रहते हैं कि बिहार अब अपराध मुक्त हो गया है, लेकिन दिन दहाड़े शाम को 7 बजे अपार्टमेंट के सामने स्टेशन हेड को गोली मार दी जाती है। पुलिस क्या कर रही थी, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं बिहार में? बिल्कुल अमित, बड़ी चिंता की बात है। और ये तब बहुत और भी चिंता की बात बन जाती है जब खुद 6 जनवरी को नीतीश कुमार ने बिहार के अपराध को लेकर डीजीपी ऑफिस में बैठक की थी और आला अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि बिहार में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है। इसके बावजूद बिहार के पुराईचक वाला इलाका है, जो बिहार का पॉश इलाका माना जाता है, जहाँ के इनके अपार्टमेंट के कुसुम अपार्टमेंट के अंदर ही इंडिगो के स्टेशन हेड की हत्या कर दी जाती है। सबसे खास बात यह है कि हत्या जिस तरह की गई, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक प्लान मर्डर है, क्योंकि एक दिन पहले ही रुपेश सिंह गोवा से छुट्टियां मनाकर लौटे थे, यानी कि परसों ही लौटे थे और कल ही उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद जब वो शाम को अपने घर पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने कार से अपने अपार्टमेंट में एंट्री की, 2 बाइक सवारों ने उन पर ताबड़तोड़ 15 गोलियां बरसाई। इसका मतलब उनको पूरी उनकी प्लानिंग पता थी कि कब वो छुट्टी से लौटेंगे, कब वो दफ्तर जाएंगे, कब वो आएंगे, यानी इसके लेकर पूरी तैयारी थी उनकी हत्यारों की। दूसरी बड़ी चिंता की बात यह है कि इस अपार्टमेंट के अंदर कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था, कोई गार्ड नहीं था जो देखभाल कर सके। उसके अलावा जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी कुछ बोलने से इनकार कर दिया। इतना बड़ा मर्डर, 15 गोलियां 7:15 बजे अगर कहीं किसी को मारी जाती हैं पटना में, तो अपने आप में बहुत दिल दहलाने वाली घटना है और सवाल तो उठेंगे बिहार सरकार पे। बिल्कुल। और उसमें अमित एक और जानकारी आपको दे दूं कि बिहार के जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं विवेक जी, उन्होंने खुद इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई से जांच होना चाहिए। अब्बेज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अब इस पर देखिए सियासत गर्मा गई है। खुद बीजेपी सांसद ने भी इस पर सवाल उठा दिया है। इसी बीच रुपेश हत्याकांड पर तेजस्वी ने भी नीतीश को घेरा है। बिहार में अपराधी चला रहे हैं सरकार, नीतीश कुमार की ओर से आपको बता दें ट्वीट किया गया है और तेजस्वी ने नीतीश को आड़े हाथों लिया है। कहा रुपेश की हत्या में सत्ता समर्थक अपराधी थे और पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत ये हत्या की गई है, क्योंकि जिस तरीके से अपराधियों को पहले ही इस बात की खबर थी कि वो घर कब आते हैं, उनके आने का टाइम क्या होता है, वो कब घर से बाहर निकलते हैं। अमित, इससे एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो गई है यहाँ पर कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत ही ये हत्या की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दूं, बीजेपी सांसद ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रुपेश हत्याकांड को लेकर बीजेपी सांसद ने सीबीआई जांच की मांग की है और जिस तरह से सुशासन बाबू दावा करते रहे हैं कि बिहार अपराध मुक्त हो गया है, उस तरह से दिन दहाड़े स्टेशन हेड को रुपेश को गोली मार दी जाती है और 1-2 राउंड नहीं, 15 राउंड गोलियां चलती हैं। यानी घटनास्थल पर मौके पर बदमाश कुछ नहीं तो 5 से 7 मिनट तो रुके ही होंगे। उसके बाद आनंद फानंद में अस्पताल ले जाता है रुपेश को, जहां वो दम तोड़ देते हैं। इंडिगो बिहार स्टेशन हेड के जो अभी हत्या हुई है, ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए,
ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर, और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस सीबीआई को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको, ताकि ऐसा नहीं कि केस इतना घिसा पिटा हो जाए कि निष्कर्ष पे कोई संस्था पहुंच नहीं सके। चलिए एक बार फिर से मेरे सहयोगी अभ्यास का रुख कर लेते हैं। अभ्यास, देखिए विपक्ष तो निशाना साध ही रहा है, तेजस्वी साफ कर चुके हैं कि अब नीतीश से बिहार संभल नहीं रहा है, अपराधी बेखौफ हो गए हैं, लेकिन जो उनकी गठबंधन है उन्हीं की पार्टी बीजेपी के सांसद विवेक ने भी ये सवाल उठाया है। तो ऐसे में जो विपक्ष है और जो उनके खुद के सहयोगी हैं, एक मौके के तौर पर बुलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभ्यास, देखिए बड़ी बात है, विवेक ठाकुर बहुत बड़े सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी का बड़ा चेहरा है बिहार में। अगर वो नीतीश कुमार सरकार पर सवाल उठाते हैं तो एक तरह से वो नीतीश नहीं, अपनी ही सरकार, बीजेपी, वो खुद भी गठबंधन में सहयोगी हैं, तो यानी बीजेपी पर भी वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए, यानी उनको अपनी राज्य की अपनी ही पुलिस पर और अपनी ही एसआईटी पर भरोसा नहीं है। हालांकि नीतीश सरकार ने एसआईटी जांच का आदेश दे दिया है, शायद 1-2-4 दिन में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन खुद बीजेपी सांसद भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो विपक्ष तो करेगा ही नहीं भरोसा सरकार पर। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए थोड़ी मुश्किल स्थिति तो इस वक्त पैदा हो ही चुकी है। अभ्यास, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, चूंकि बिहार की राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आई है, दिन दहाड़े के स्टेशन मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इससे एक बात तो साफ है कि वहां पर पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, आंख बंद कर रही है और लगातार नीतीश निशाने पर विपक्षियों के आते हुए दिखाई दे रहे हैं।